श्री राम थे, श्री रामचंद्र थे, लेकिन श्री राम की जो महिमा, जो प्रतिभा बनी है वो रावण से भी बनी है। श्री राम अगर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हुए हैं और जिनको नमन करते हैं हम लोग, लेकिन श्री राम नहीं होते अगर लंका दहन नहीं होता, अगर रावण से मुलाकात नहीं होती। और रावण का किरदार आप देखिए कि कितना कमाल का आदमी है। सीता मैया को उठा के ले गया, अशोक वाटिका में रखा, लेकिन सीता मैया के साथ उसने कोई भी बदतमीजी नहीं की। ये होता है एक कैरेक्टर का बदला कि सीता मैया को अशोक वाटिका में रखा, लेकिन सीता मैया के साथ कोई बदतमीजी नहीं की। सीता मैया को अपने महल के अपने बेडरूम में भी नहीं रखा, वाटिका में रखा, सब लोगों के साथ, सब औरतों के साथ। क्यों हो रही मुझे, क्योंकि आपका और हमारा जो साथ है वो चोली दामन का साथ है। जब तक आप हमारे बारे में लिखते रहेंगे, अपने दर्शकों को बताते रहेंगे, तब तक हम जिंदा रहेंगे। हमारा जो वजूद है, जो हमारी शख्सियत है, वो सब आप ही की वजह से, क्योंकि आप लोग हैं जो हमें उन लोगों तक पहुंचाते हैं जिनके ऊपर हमारा करियर, हमारी जिंदगी बहुत निर्भर करती है। तो कभी कभी प्रेस के साथ लव हेट रिलेशनशिप हो जाती है, कुछ ऐसे विवाद खड़े हो जाते हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि प्रेस सोचती है यार ये बहुत अखड़ू है, ये बहुत ऐसा खर दिमाग है, ये बहुत ऐसा है वैसा है। लेकिन क्या होता है कि देखिए, आफ्टर ऑल हम लोग भी ह्यूमन बीइंग हैं, हम लोग भी इंसान हैं, हमारी भी अपनी एंजाइटीज होती हैं, हमारे भी अपने प्रॉब्लम्स होते हैं, हमारे भी अपने सोचने का ढंग होता है, हमारी जिंदगी होती है, हमारे मूड्स होते हैं, जिससे आप सभी के होते हैं उससे हमारे भी हैं। एक्टरों के साथ प्रॉब्लम क्या है कि हमेशा ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि दे शुड बी ऑन द टॉप ऑफ देयर बिहेवियर। देखिए अभी आप लोग आ गए 6 बजे, आप लोगों को 6 बजे आना तो आपका बनता ही नहीं था, आप 8:30 बजे आना था। अब क्या करेंगे आप लोग कि आप लोग ये बोलेंगे कि किरण कुमार ने हमको 2 घंटे इंतजार करवाया, लेकिन बात ये नहीं है। बात ये है कि मुझे कहा गया था कि आप लोग 8:30 बजे आएंगे, तो अगर आप लोग इंतजार कर रहे हैं तो इसमें मेरा कोई फॉल्ट नहीं है। मुझे कहा ही नहीं गया कि आप लोग 6 बजे आने, अगर आप लोग 6 बजे आने वाले होते हैं मुझे मालूम होता तो मैं 6 बजे सफेद कुर्ता पजामा पहन के आपसे मिलता। खैर वो बात की बात है, खैर छोड़िए। देखिए करनाल, मैंने हमेशा, मैं जब भी दिल्ली से पानीपत गया हूँ या चंडीगढ़ आया हूँ दिल्ली से, तो करनाल रास्ते में पड़ता ही है। दिल्ली से अगर आए तो पानीपत के बाद करनाल है, यहाँ से मैंने हमेशा क्रॉस किया। मैं पहली बार आके करनाल में तब आया जब मैं इधर आई थिंक 1.5-2 महीना पहले मैं कारण जो है ना, वो यूनिवर्सिटी जो राकेश जी की, उसका जो है उसके फंक्शन के लिए आया था। वहाँ पर उस ऑडिटोरियम में जहाँ पर कल्पना चावला जी का इतना बड़ा म्यूरल पेंट किया हुआ है, मुझे बड़ा अच्छा लगा वो। और मेरा क्या है कि जब भी इवेंट्स करनाल में होते हैं, जब भी होता है तो मुझे जॉनी जो है ये दोस्त है, हमारे प्रिय मित्र हैं, और ये सिर्फ इवेंट से ही नहीं बल्कि हमारे खास रिश्ते हैं इनके साथ, एक अच्छा एक रिलेशनशिप है। जब भी जॉनी का फोन आता है कि भाई आना है तो मैं आ जाता हूँ। जॉनी और ये जो भाटिया इवेंट्स जो ये दोनों भाई मिलके करते हैं, बहुत ही प्रोफिशिएंट इवेंट्स करते हैं, बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड, बहुत ही प्रोफेशनल, एंड बहुत ही इनका जो भी व्यवहार है एक्टरों के साथ या हम लोगों के साथ, तो ये इनका व्यवहार बहुत बिल्कुल सही रहता है। तो जॉनी जब फोन करता है तो किरण भाई आ जाइए, तो आना है इस तारीख को, अगर मेरी डेट फ्री होती है मैं आ जाता हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अब क्या होता है कि अगर जॉनी भाटिया इवेंट्स, ये एक ऐसी कंपनी है जो अपने एक्टरों के साथ एक पर्सनल रिलेशनशिप रखते हैं। देखिए व्यवसाय, बिजनेस वो सेकेंडरी है, लेकिन एक एक्टर के साथ उसे एट होम फील कराने के लिए, उसे ये लगने के लिए हाँ मैं जहाँ आया हूँ वहाँ पर मुझे बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मिला है, वहाँ पर बहुत प्यार, तहजीब, अखलाक के साथ मुझसे पेश आए हैं लोग, तो इंसान सोचता है कि यार ठीक है, जॉनी का फ़ोन आएगा या संदीप का फ़ोन आएगा तो मैं तो हमेशा आऊँगा, इट्स नो प्रॉब्लम। तो आई एम मतलब आप लोग जो इंटरव्यू कर रहा है इसके अंदर बहुत बड़ा श्रेय जो है वो जॉनी और संदीप का को भी जाता है, क्योंकि इनके वजह से मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ। और पिछले टाइम जब मैं आया था तो मुझे नरेंद्र अरोड़ा जी से मेरी मुलाकात हुई थी, एंड उन्होंने अपने इस जो इनका जो सेमिनार है एंटी करप्शन फाउंडेशन का जो सेमिनार है, तो उसके लिए बोला था कि कल भाई टाइम निकाल के आइएगा। तो फिर जॉनी से लिंकअप करता रहा,
तो उन्होंने कहा था कि संडे को ही हम करते, कल शायद इवेंट है किसी होटल में, आई डोंट नो, शायद आप लोग भी होंगे, पता नहीं, आई डोंट नो, सभी शायद आप लोग, हाँ, तो कल वो इवेंट है और बड़ी अच्छी बात है कि आप लोग आएंगे और हम भी आए हैं, कल भी मुलाकात होगी। और नमस्कार जी, कुछ कहिए सर, और भी कुछ सवाल सर, इतने सारे किरदार आपने निभाए हैं, कोई फेवरेट के बारे में बात करेंगे? देखिए, फेवरेट मैं बताऊं आपको क्या होता है कि फेवरेट आपका वो किरदार बन जाता है जो ऑडियंस जिसको एंजॉय करती है। एक्टर के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी किरदार वो निभाए वो ऑडियंस को एंजॉय करना चाहिए। अगर ऑडियंस, आपने बहुत ही अच्छा काम किया है लेकिन ऑडियंस को काम आपका समझ ही नहीं आया तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है, तो फिर तो वो आपका फेवरेट किरदार नहीं होता। मेरे फेवरेट किरदार जैसे लुटिया पठान है, तेजाब का, फिर खुदा गवाह का पाशा है, फिर हिना है, फिर कितनी सारी मैंने फिल्में की हैं, फिर राधा का संगम है, बागी है, मतलब मैं अगर नाम लेने पे आऊँ तो भी। अब क्या होता है कि फेवरेट होना, तो जैसे मैंने आपसे कहा कि जो किरदार ऑडियंस को पसंद आया, आई थिंक मेरी जो पहचान बनी है वो लोटिया पठान से बनी है। और लोटिया पठान एक ऐसा किरदार है जो मेरे कंधे पे आके बैठ गया, साला उतरता ही नहीं है। मतलब मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि लोटिया पठान को भूल जाओ यार आप लोग, मैंने बहुत सारा काम किया, लेकिन वो लोटिया जो है, लोटिया पठान जो है वो मेरे को छोड़ता नहीं है। मतलब मैं कंधे पे आके बैठा हुआ है और मुझे उस अंदाज से बहुत, हालांकि लोग जो देखने वाले बहुत उसको पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, लेकिन लोटिया पठान को पर्सनली अगर आप मुझसे पूछे तो मुझे लोटिया पठान, आई डोंट लाइक हिम बिकॉज इज टेकिंग अवे माई क्रेडिट। लोटिया पठान ने किरण कुमार को क्रिएट नहीं किया है, किरण कुमार ने लोटिया पठान को क्रिएट किया है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है हमारी इंडस्ट्री के अंदर, लोगों के जहन में भी, लोगों को देखने में भी, ये कभी कभी किरदार, जैसे अमजद भाई का गब्बर सिंह बड़ा हो गया, अमरीश जी का मोगैम्बो बड़ा हो गया, कुलभूषण जी का शान का जो कैरेक्टर बड़ा हो गया, अनुपम का डॉक्टर टैंक बड़ा हो गया, उसी तरह मेरा भी ये लोटिया पठान जो है बहुत बड़ा होगा। कभी कभी जो किरदार इतने बड़े हो जाते हैं कि वो आपसे, एक्टर से बड़े हो जाते हैं। तो खैर मुझे उसमें कोई गम नहीं है, आप लोगों को पसंद किया, ऑडियंस ने लोटिया को पसंद किया, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है कि जो मैंने क्रिएट किया था उससे लोगों मुतासिर हो, तो बढ़िया बात है। और ये मेरा फेवरेट, अब जिससे आपने पूछा कि फेवरेट किरदार क्या है, वैसे फेवरेट किरदार को बड़ा मुश्किल होता है। देखिए, एक माता पिता के 2 बच्चे होते हैं, उससे आप पूछें कि आपका कौन सा फेवरेट बच्चा है, वो कहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही है, आमतौर पर जब आप, फर्क नहीं है। नायक के नाम के आगे खल जोड़ दिया गया है तो खलनायक हो गया, और खलनायक होने के उसके अपने कारण होते हैं, और ये जो कारण है उसे समाज देता है, उसे खलनायक बना देता है। फिर समाज का एक प्रतिनिधि नायक बनकर खलनायक को मौत के घाट उतारता है तो लोग तालियां मारते हैं। तो इसी प्रॉब्लम क्या है कि, तो मतलब सीता मैया को उसने इज्जत दी, उनको स्नेह दिया, मतलब इतना मतलब वो सीता मैया, मतलब बिल्कुल वो सीता मैया भी सीता मैया तभी बनी है। जी आपके मन में भी नायक बनने की इच्छा होगी, लेकिन ऐसा सर, क्या हुआ सर कि आप खलनायक बन गए? नहीं, मैं आपको बताऊं, मैं एक फिल्म इंडस्ट्री में पैदा हुआ, मेरे पिताजी एक्टर थे, और आपकी जानकारी के लिए मैंने करीबन 150 फिल्में एज नायक काम किया है, भिंदिया बंदूक से लेके आज की ताजा खबर से लेके। आपको मालूम है कि मैंने गुजराती फिल्म इंडस्ट्री का, जो मैं बहुत ही प्रख्यात एक्टर, अपने आप को तो खैर नहीं बोलना, अपने मुंह से बोलना अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं गुजराती इंडस्ट्री का सुपरस्टार हूं, और मैंने तकरीबन 80 फिल्में की हैं गुजराती में 7 साल के अंदर। दैट मीन्स 15 फिल्म एवरी ईयर, जिसके अंदर मैं नायक रहा हूं, सारी फिल्में मेरे ऊपर लिखी जाती थी। तो मुझे ऐसा कभी नहीं था कि यार मैं नायक बन के ही काम करूं। मेरे लिए इस इंडस्ट्री में, जिसे मैं बहुत प्यार करता हूं, जो मेरे लिए एक मंदिर है, जो मेरे लिए एक तीर्थ स्थान है, मेरे लिए इस इंडस्ट्री में रहना बहुत जरूरी है। नायक हो या खलनायक, अभी मेरा जो OTT प्लेटफॉर्म पे मेरे शोज आ रहे हैं, अभी एक में मैंने लॉयर प्ले किया था ट्रायल के अंदर, अभी दूसरा मेरा आ रहा जीनत अमन जी के साथ शो स्टॉपर, जिसके अंदर टोटली रोमांटिक रोल है। जीनत जी के साथ एक मिडिल एज रोमांस की कहानी है। जीनत अमन पहली बार डेब्यू कर रही हैं OTT प्लेटफॉर्म पे, तो और जो नायक है उसका वो मैं हूं। और फिर मैंने उधमगढ़ किया,
ट्रिलॉजी ऑफ गॉडफादर, जिसके अंदर फिर मैं नायक प्ले कर रहा हूं। मैंने टेलीविजन सीरियल्स की करीबन 6,800 एपिसोड मैंने एज एन एक्टर ऑन टेलीविजन मैंने काम किया है। कितने? 6,800 एपिसोड, बहुत होता है, जिसमें हर एपिसोड में मैं नायक हूं। मैंने कभी टीवी में खलनायक का मुझे उन्होंने मौका दिया नहीं। मैं चाहता हूं कि कोई दे मेरे को, लेकिन बोलते सर आपकी इमेज टीवी के अंदर इतनी स्ट्रांग है एज अ हीरो कि आपको कोई एज अ खलनायक एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन इस फिल्म इंडस्ट्री में मैं ऋणी हूं, मैं शुक्रगुजार हूं पूरी फिल्म इंडस्ट्री का कि उन्होंने मुझे एज अ नायक एक्सेप्ट किया, मुझे एज अ खलनायक एक्सेप्ट किया, मुझे एज अ फादर एक्सेप्ट किया, मुझे एज अ ब्रदर एक्सेप्ट किया, मुझे एज अ लवर एक्सेप्ट किया। तो मतलब इस इंडस्ट्री ने मुझे इतना काम दिया है और इतना एक्सेप्टेंस दी है। जो मैंने किया उन्होंने अपना समझ के मुझे सराहा, मुझे प्यार दिया। नहीं तो 52 इयर्स के बाद भी, 52 इयर्स हो गए मेरे को सर फिल्म इंडस्ट्री के अंदर। 52 इयर्स की शायद आप लोगों में की उम्र भी नहीं होगी, लेकिन 52 इयर्स आई हैव बीन एन एक्टर एंड फॉर मी टू सर्वाइव, कि मैं इस जंगल के अंदर 50 साल के ऊपर सर्वाइव किया हूं, ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये बहुत बड़ी मेरी सक्सेस की कहानी है। ये आज भी मैं महीने के 25 दिन शूटिंग करता हूं। 50 साल काम करने के बाद भी आज भी मेरे पास इतना काम है कि महीने के 25 दिन मैं मसरूफ रहता हूं। बीच में छोटी मोटी कुछ हो जाती, छुट्टी मिल जाती तो जॉनी भाटिया को बुला लेता या संदीप बुला लेता तो मैं आ जाता हूं। जो युवक युवतियां, शायद ही ऐसा कोई इंसान होगा, शायद आप ना हो या कुछ ना हो, जो बॉलीवुड में जाना नहीं चाहता। शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा, शायद ही ऐसा कोई यंग लड़का होगा जो हीरो बनना नहीं चाहता या एक्टर बनना नहीं चाहता। लेकिन यहां पर आने के लिए आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए, एक पैशन होनी चाहिए। आप ये अगर सोचे भैया मैं तो फैक्ट्री ओनर का लड़का हूं, मैं जाके वहां एक्टर बन जाऊंगा, तो ऐसा नहीं होगा। आपको अपना सब कुछ भूल के, सब कुछ छोड़ के आपको अगर जाना पड़े, ये एक पूजा है। ये इतनी आसानी से कोई आदमी एक्टर नहीं बन जाता, और जो बन जाते हैं वो कभी कभी मंडे को आते हैं, फ्राइडे को चले जाते हैं। लेकिन टू बी एबल टू सर्वाइव इस इंडस्ट्री में रहना, इतने साल रहना, उसके लिए आपको बहुत कड़ा परिश्रम करना पड़ता है, बहुत बड़ी सेवा है। और देखिए ना, सेवा इतनी है कि देखिए, मैं मानता हूं कि मैं शाहरुख खान नहीं हूं, मैं मानता हूं मैं सलमान खान नहीं हूं, लेकिन करोड़ों लोग किरण कुमार भी नहीं है। सही और